कारगिल युद्ध की जब जब बात होती है तब तब हमारे आपके मस्तिष्क में वही कारगिल का 1999 का सीन फिर से ताज़ा हो जाता है। किस तरह से हमारे जवान तिरंगों में लिपट कर आ रहे थे। कुछ तो अभी कुछ दिन पहले ही छुट्टी काटकर अपने माता पिता से जल्दी वापस आने की बात कहकर निकले थे। कुछ की अभी कुछ दिन पहले शादी हुई थी, उनकी पत्नियों की अभी तक हाथ की मेहंदी नहीं छूटी थी। कुछ तो अभी कुछ दिन पहले ही अपनी बहन के हाथों से अपनी कलाई पर बहन की रक्षा के लिए कलावा यानी रक्षा बंधन का धागा बंधा कर गए थे। जल्द आने की बात कहकर गए थे, लेकिन युद्ध लग जाने से युद्ध की जो कर्तव्य है निभाने के लिए, देश की रक्षा के लिए उन्होंने इन तमाम जो जिम्मेदारियां हैं इसको पीछे रखकर देश की जिम्मेदारी को सर्वोपरि रखा और देश की रक्षा करते हुए करगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दे दी, शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन अपनी मातृभूमि पर आंच न आने दी। तमाम जो सैनिक थे उनकी तमाम तरीके की जो गाथाएं हैं, उनकी जो बहादुरी की कहानियां हैं, हम आप हमेशा सुनते आए हैं। युद्ध तो एक निश्चित समय में होकर समाप्त हो जाता है, एक रिजल्ट निकलने के बाद मुकर्रर वक्त में युद्ध की समाप्ति हो जाती है, लेकिन उसके पीछे असली युद्ध शुरू होता है उनके परिवारों में, उनकी कहानियों के साथ। जो उनके परिवार आज तक उनका फोटो लेकर उनके जहन में कहीं ना कहीं दिमाग में दिल में एक टीस है, सदमा है, गम है कि उनका बेटा आज उनके बीच नहीं है। हालांकि उनको गर्व भी होता है कि उसने ऐसा काम किया कि पूरा देश उनको सैल्यूट कर रहा है। तमाम जो कहानियां हैं कारगिल लड़ाई में लोगों ने सुनी देखी, किस तरीके से कैप्टन विक्रम बत्रा जो भारत के सबसे बड़े सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए, दुश्मन के इलाके में टूट पड़े, चोटी को उन्होंने खाली कराया। उनकी गर्लफ्रेंड डिम्पल चीमा, उन्होंने अभी तक शादी नहीं की। अपने विक्रम बत्रा कैप्टन साहब, उनके जो आशिक प्रेमी थे, उनके याद में आज तक उन्होंने शादी नहीं की, आज तक अनमैरिड हैं। खुद चंडीगढ़ से पालमपुर लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी यात्रा तय करके 1999 में, जिस वक्त ट्रांसपोर्ट के साधन बड़े कम हुआ करते थे, उस वक्त वो अपने प्रेमी यानी विक्रम बत्रा कारगिल शहीद की अंतिम संस्कार में पहुंची थी और दूर से देखकर जारो कतार रो रही थी। तमाम ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं। उन्हीं कहानियों में से एक है एक मेजर पद्मपाणि आचार्य जी की। पद्मपाणि आचार्य की जो कहानी है बिल्कुल दिल छूने वाली है, आंखों में आंसू लाने वाली है, बड़ी मार्मिक कहानी है। उनकी प्रेम कथा है, किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दरअसल जो मेजर पद्मपाणि आचार्य होते हैं, इनको सेना से ही शुरू से ही सेना में जाने का ख्वाब था। पढ़ाई की, अच्छी शिक्षा लिए तैयारी की, सीधे एनडीए के थ्रू ये भारतीय सेना में सेलेक्ट हुए, आईएमए में ट्रेनिंग की, इंडियन मिलिट्री एकेडमी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 18 महीने का कठिन प्रशिक्षण पूरा करने के बाद देश के लिए ये सेना के लिए चुने गए। 2 राजपूताना राइफल बटालियन में, भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट में से एक राजपूताना राइफल रेजिमेंट में इन्होंने कमीशन लिया। 2 राजरिफ इनको यूनिट मिली, बटालियन मिली। उस वक्त उनकी बटालियन जो है जम्मू कश्मीर में ही थी, वहाँ से आतंकवादियों को खदेड़ रही थी। उसी वक्त अचानक ये जो युद्ध है शुरू हो जाता है। सीधे ये मेजर है, इनको कारगिल जाने का मौका मिलता है, वहाँ लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन इनकी जो कहानी है, जो युद्ध से पहले की कहानी है, इनकी प्रेम कहानी है, उसको पहले जान लेते हैं। दरअसल एक बारी छुट्टी के दौरान आर्मी से जाकर छुट्टी गए थे, छुट्टी के दौरान ट्रेन से कहीं जा रहे थे, इनके पास एक पढ़ने के लिए बुक थी। इनकी सामने वाली सीट पर एक खूबसूरत एक महिला होती है, उसका नाम होता है चारुलता। चारुलता बैठी थी, देखने में खूबसूरत थी, चंचल थी, सामने की सीट पर बैठी थी। ये जो मेजर है, ये लोगों का सामान चढ़ाने में किसी महिला की मदद कर रहे थे, किसी महिला की हेल्प कर रहे थे। उसका सामान लेकर, लगेज है वो ऊपर वाली बर्थ पर रखवाने का जो कोशिश कर रहे थे। इनकी ये अदा सामने बैठी चारुलता को पसंद आती है। फिर ये बैठ जाते हैं, पुस्तक पढ़ने लगते हैं। आंखों ही आंखों में दोनों एक दूसरे को देखते हैं। दोनों की जो नज़दीकियां हैं आंखों आंखों से बढ़ती हैं। दोनों को लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल मौफिक हैं, दोनों के दिल मिल जाते हैं, आंखों आंखों में बात होती है। चूँकि सफ़र दोनों का लंबा था, अब कुछ देर के बाद शाम से रात होने वाली थी। तमाम जो लोग हैं यात्री लगभग ट्रेन में सो जाते हैं। इनकी खुद चारुलता की चाची जो इनके साथ सफ़र कर रही थी वो भी सो जाती हैं। तभी मेजर जो आचार्य हैं ये धीरे से उठकर जो चारुलता के पास जो जगह खाली होती है वहाँ आकर बैठ जाते हैं। वहाँ बैठते हैं तो फिर उनकी धीरे धीरे इशारों में बात होती है।
बात होती है, रात भर एक एक दूसरे को देखते रहते हैं, आंखों आंखों बातें करते रहे, इशारों में बातें करते रहते हैं। इस दौरान कब सुबह हो जाती है इनको मालूम ही नहीं चलता है, बहुत जल्दी सुबह हो जाती है। उसके बाद बहुत जल्द दोनों के जो स्टेशन थे वो कुछ आगे पीछे थे, आने वाले होते हैं। तभी मेजर जो आचार्य हैं ये अपनी पुस्तक पे अपना घर का टेलीफोन नंबर, उस वक्त लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, उसका नंबर लिखकर पुस्तक वही छोड़ देते हैं और आंखों से इशारा करते हैं कि इस पर मेरा नंबर है, आप ले लीजिए, और सीधे दोबारा अपनी सीट पर आकर बैठ जाते हैं। कुछ देर के बाद इनका जो स्टेशन है गंतव्य आ जाता है। ये वहाँ चारुलता को आखिरी बार प्रेम भरी नज़रों से देखकर उतर जाते हैं। चारुलता इनकी पुस्तक उठा लेती है, अपने सीधे घर ले आती है। ये घर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में, जहन में, ख्वाब में अभी तक चारुलता के साथ बिताए हुए रात भर के पल गुजर रहे थे। ये घर पहुंचते हैं, चारुलता के फ़ोन का इंतजार करते हैं। कुछ वक्त के बाद चारुलता का फ़ोन आता है। इधर मेजर आचार्य की जो माँ है वो फ़ोन उठाती हैं, वो कहती है हेलो। उधर से फ़ोन आता है, मैं चारुलता बोल रही हूँ, मेरी बात क्या हो सकती है आपके बेटे से? तो वो कहती हैं ठीक है, मेरा बेटा जब से आया है तुम्हारा ही नाम ले रहा है, तुम्हारे बारे में बातें कर रहा है, ट्रेन का सफ़र पूरा सुना रहा है, कुछ रुकिए मैं बुलाती हूँ। फिर वो अपने बेटे यानी मेजर पद्मपाणि आचार्य को आवाज़ देती हैं, वो आते हैं, दोनों की फ़ोन पर बात होती है। उसके बाद दोनों का रिश्ता है परिवार, दोनों परिवार की सहमति से बहुत जल्दी शादी में तब्दील होता है। दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी होती है। अब दोनों एक दूसरे को पाकर इतना खुश थे जैसे उनको पूरा आसमान मिल गया हो, सारे जहाँ की खुशियाँ मिल गई हो। दोनों खुश थे। इसी दौरान शादी के लगभग 2.5-3 महीने के बाद कारगिल युद्ध की घोषणा होती है। मेजर पद्मपाणि की आचार्य की यूनिट 2 राजपूताना राइफल को सीधा कारगिल जाने का न्योता मिलता है। खुशी खुशी मेजर निकल पड़ते हैं। उस वक्त इनकी जो पत्नी है लगभग 3 माह की, 2.5 माह की गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी। उस वक्त ये मेजर सीधे युद्ध के लिए आखिरी बार अलविदा कह के निकल पड़ते हैं। वहाँ जाते हैं, युद्ध में कूदते हैं। सैनिक, तमाम सैनिक हैं जो लड़ाई में हिस्सा ले रहे थे। दूसरी ओर पाकिस्तान हमसे काफ़ी ऊपर 17,000-16,000 फीट की ऊंचाई पर बैठा था। भारी हथियार के सहारे हम पर भारी फायरिंग कर रहा था। हमारे जवान नीचे से जाकर उनको खदेड़ रहे थे। 2 राजद्वीप को, तुरलिंग पहाड़ी को फिर से आज़ाद कराने का टास्क मिलता है। मेजर आचार्य पूरी कंपनी के साथ, पूरी टीम के साथ पूरी शिद्दत से, बहादुरी से लड़ रहे थे। लगातार दुश्मन की ओर से बड़ी संख्या में फायरिंग हो रही थी। सारे जवान आगे बढ़ रहे थे। कई जवानों की शहादत हो चुकी थी। मेजर आचार्य को भी कई गोलियां लगी, उनको कई ग्रेनेड के टुकड़े लगे, लेकिन उनकी घायल अवस्था में भी लगातार रेंगते हुए, लंगाते हुए चल रहे थे। रेंगते हुए, क्रोल करके, लेट कर रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। लगातार दुश्मन पर फायरिंग कर रहे थे। अपने जवानों को लगातार फायरिंग करने का हुक्म दे रहे थे, आर्डर दे रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। भारी फायरिंग के बीच मेजर काफ़ी घायल होते हैं। तब तक ये उस पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं, उस चोटी तक पहुंच जाते हैं। पीछे से टीम आती है, वो पहुंच जाती है, इनको सपोर्ट देती है, कवर फायर देती है। ये पूरी बहादुरी, हिम्मत के चलते पूरा खून बहाते हुए चोटी तक पहुंचते हैं। उसमें घुसे पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराते हैं, ग्रेनेड फेंक कर पूरा बंकर ध्वस्त कर देते हैं। तभी अत्यधिक खून बहने के कारण, काफ़ी गोलियां लगने से ये उसी दौरान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद इनकी जो पार्थिव शरीर है उसको सैनिक, पीछे से दूसरी टीम आती है, वो उठाती है, सीधे नीचे बेसमेंट लेकर आती है और हेलीकॉप्टर द्वारा, सीधे इनके हेलीकॉप्टर द्वारा, एयरफोर्स द्वारा इनके घर भेजी जाती है। वहाँ जब सब पहुँचता है उससे पहले फ़ोन द्वारा इनके घर पे सूचना मिल चुकी थी। तमाम जो परिवार है गमगीन था। पत्नी के समझो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। 3 महीने पहले शादी हुई थी और उसकी दुनिया उजड़ गई। दोनों का प्रेम विवाह हुआ था, ट्रेन में मुलाकात हुई। ये फिल्मी स्टोरी, लेकिन यहाँ फिल्मी स्टोरी की तरह रियल स्टोरी और की जो कहानी है 3 महीने में खत्म होगी। सोचिए उस महिला पर क्या बीती होगी जो 3 महीने पहले उसकी शादी हुई हो, प्रेमी से शादी हुई हो। अभी जी भर के सही से उसने जमाने को देखा भी नहीं, अभी सही से उसकी हाथों की जो मेहंदी है उसकी खुशबू गई भी नहीं होगी, लेकिन उससे पहले ही वो विधवा हो गई। उस वीरांगना का पति जो है सेना में देश के लिए शहीद हो गया। इनका फिर पूरे सैन्य सम्मान के साथ इनका जो शव है उसको मुखाग्नि दी गई, उनका अंतिम संस्कार किया गया। और आज भी मेजर आचार्य की पत्नी जो चारुलता है वो उनकी शादी की बरसात पर मेजर की पसंद का खाना यानी इडली डोसा सांभर, जो साउथ इंडिया का बहुत फेवरेट डिश है, उसको बनाती हैं। उनकी एक बेटी भी है जो उस वक्त प्रेग्नेंट थी। उसके बाद उनकी बेटी हुई। बेटी बिल्कुल हूबहू पिता जैसी दिखती है। वो कहती है मैं अपनी बेटी को देखती हूँ तो मुझे सीधे सीधे आचार्य की याद आती है। लगता है मेरे मेजर आचार्य मेरे सामने खड़े होकर हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। और धन्य है वो पत्नियां, वो माएँ जिसने हमारे देश पे शहीद होने वाले वीरों को जाना, उनको अपना पति के रूप में चुना और उनको युद्ध में भेजा। मेजर आचार्य को हमारा सलूट।